अमृतसर और लाहौर के दरमियान वाक़ पढ़ाना बहुत बड़ा तजारती मरकज़ भी था। सरदार जवाला सिंह संधू का ताल्लुक़ संधू जट ख़ानदान से था। ये ख़ानदान पंजाब का कदीम तरीन सिख ख़ानदान है। रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत से लेकर 18वीं, 19वीं और इब्तदाई 20वीं सदी की तकसीम हिंद तक पढ़ाना का ये सरदार ख़ानदान इंतहाई असर व रसूख का मालिक था। तकसीम के वक्त ये ख़ानदान 2 हिस्सों में बँट गया। पाकिस्तान में रह जाने वाले बकिया ख़ानदान ने इस हवेली को संभाला। आज भी यह हवेली पढ़ाना की सबसे ऊंची इमारत है। मैं इस वक्त सरदार ज्वाला सिंह संधू की हवेली में मौजूद हूँ। आपने शायद ये नाम पहली बार सुना हो, लेकिन ये जो हवेली है ये सदियों पुरानी है। इट्स एन ओल्ड आर्किटेक्चर। तकरीबन कह लें कि 300 साल पुरानी हवेली है, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनाई गई थी। और इसका जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं। अगर मैं जनरली बताऊँ, चूँकि मैं डायरेक्टली बारादरी से आ रही हूँ, तो वहाँ से तकरीबन इट्स ऑलमोस्ट लाइक कुछ से 40 to 41 किलोमीटर्स बनता है। और एक गांव आता है, गांव क्रॉस करके उसके बिल्कुल बीचों बीच आपको हवेली मिलती है। तो अभी मैं आगे चलती हूँ और आगे चल के इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है और डिटेल से इसकी हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको साथ में बताती हूँ। जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उनकी बेगम थी रानी जिंद कुंवर। उनकी जो बड़ी बहन थी, उनकी शादी हुई थी सरदार जी से। सो इस तरह से महाराजा रंजीत सिंह और जो सरदार थे उनका आपस में एक रिलेशन भी था, ताल्लुक़ भी था। और वो जो सिख आर्मी थी उसके कमांडर भी थे। अभी जो जनरेशन इस हवेली को संभाल रही है, दैट इज़ एक्चुअली 8th जनरेशन ऑफ सरदार जवाला सिंह संधू। और क्या हुआ था कि जो कि 4th जनरेशन थी, उसमें उनके एक सरदार थे जो कि बेसिकली आगे अपनी पीढ़ी को लेकर चल रहे थे। उन्होंने अपना जो मज़हब है वो बदल दिया था। बेसिकली दे वर सिख, लेकिन उन्होंने अपना मज़हब बदल दिया और वो मुसलमान हो गए। और उनका नाम था चरण सिंह, लेकिन फिर उन्होंने अपना नाम चरण सिंह से बदल के सरदार नसरुल्लाह सिंधू रख लिया था। इस हवेली को बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया उनको नानकशी ईंटें कहते हैं। और आप देख भी सकते हैं बेसिकली इनका साइज़ छोटा होता है। और उसके अलावा इसकी जो फिलिंग है वो मड सीमेंट से की गई है, विच इज़ काइंड ऑफ अ मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है, बेसिकली इसमें दालें इस्तेमाल की गई हैं, दाल माश का इस्तेमाल किया गया है, दाल मूंग का इस्तेमाल किया गया, उसके साथ साथ
चारपाइयाँ जिस बांध से बनाई जाती हैं उसका भी इस्तेमाल किया गया है। और आप ये देखेंगे 300 साल से ज़्यादा हो गए इस हवेली को, लेकिन स्टिल दे आर लाइक इन देयर ओन स्ट्रक्चर अभी भी, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनमें जो सीमेंट इस्तेमाल किया गया दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो दालें और इसके अलावा जो बांध वगैरह इस्तेमाल किया गया उसकी वजह से दीवारें जो हैं अभी तक मजबूत हैं। मैंने आपको पूरी हवेली दिखा दी, हवेली का टॉप जो है वो भी दिखा दिया। इट्स टाइम टू शो यू द बेसमेंट, और ये बेसमेंट का दरवाज़ा है और मुझे कुछ यहाँ से सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के इसका स्ट्रक्चर कैसे है वो आपको दिखाती हूँ और उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको अंदर चल के बताती हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स बेसमेंट और ये सीढ़ियाँ हैं जो नीचे बेसमेंट तक लेके जाती हैं और थोड़ा सा ये ड्राउना भी लग रहा है बट आई होप इट इज़ नॉट। लेकिन नीचे चल के एक्चुअली देखते हैं कि मज़ीद क्या है। अभी तो जस्ट लाइक स्टेयर्स गोइंग डाउन। आई एम इन टू द बेसमेंट राइट नाउ और ये जो बेसमेंट थी बेसिकली उस दौर में एज ए लिविंग रूम इस्तेमाल होती थी। जैसे जब गर्मियाँ हो जाती थी तो क्या होता था कि फैमिलीज जो थी वो नीचे शिफ्ट हो जाती थी, क्योंकि अभी भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आपको पास से चमगादड़ गई नजर आई बिकॉज यहाँ पे देयर लॉट ऑफ एक्चुअली बैड्स ओवर है। अच्छा खैर, सो बेसिकली क्या होता था कि जब गर्मियाँ होती थी तो फैमिलीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो जाती थी और अभी जैसे अभी यहाँ पे खड़ी हूँ तो मौसम बाहर गर्म है लेकिन अंदर मुझे ठंड महसूस हो रही है। और इसी तरह से क्या होता था कि जब सर्दियाँ होती थी, सर्दियों में जो निचला एरिया होता था वो गर्म हो जाता था और नीचे वेंटिलेशन के लिए भी कुछ एरिया बना हुआ है। gonna try to show you guys that as well। मैं कोशिश करूँगी आपको वो भी दिखाऊँ। वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे एरिया बना हुआ है, उसके साथ साथ जो सूरज की रोशनी है वो भी डायरेक्टली आए उसके लिए भी वहाँ पे प्रॉपर जो है एरिया बना हुआ है ताकि आसानी से नीचे रहा भी जा सके। और उसके साथ साथ कुआँ भी होता था, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि नहीं, बट दिस समथिंग दैट आई हैव हर्ड कि यहाँ पे कुआँ भी होता था पानी के इस्तेमाल के लिए भी। सो दिस इज़ अबाउट द बेसमेंट। लेकिन यहाँ पे लिविंग रूम्स के साथ साथ सुरंगें भी मौजूद हैं। एक सुरंग जो है वो शालीमार बाग में जाती है लाहौर में, और जो दूसरी सुरंग है वो अमृतसर में जाती है गोल्डन टेम्पल में। और इन सुरंगों को इस्तेमाल किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए या फिर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नाफिस हो जाती थी तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। सो अभी आई एम क्वाइट फीलिंग क्लैस्ट्रोफोबिक, तो ज़्यादा अंदर नहीं रुकते हैं, बाहर चलते हैं।